मोहम्मद अहमद जान। क्या करते हैं सर? मैं बेसिकली मैं टीचर हूँ। टीचर टीचर हैं किस सब्जेक्ट के? मैं बेसिकली मैनेजमेंट साइंसेज का सब्जेक्ट का टीचर हूँ और मैंने इंग्लिश भी टीच की हुई है और मैनेजमेंट साइंसेज के काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस टैक्सेशन, लीडरशिप मैनेजमेंट, अगर बीबीए को बात करें तो वो लीडरशिप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट मैंने टीच किया हुआ जबरदस्त। आपको पता होगा भारत के चंद्रयान-3 मिशन के बारे में? है। जी जी, मुझे पता चला है इसके बारे में और मैं उसके बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूँगा और मैं करना चाहता भी था तो बाई चांस हम मिल गए। तो ये मेरे जो ओपिनियन है उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बताना चाहूँगा कि इससे पहले अमेरिका ने भी ये कहा था कि जी हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं और हम पिछली सदी में ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं। और अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि जी हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं, इससे पहले थोड़े दिनों पहले कुछ मंथ पहले इन्होंने कहा था कि जी हम चांद के ऊपर जा रहे थे लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो जिसके ऊपर जा रहे थे वो ब्लास्ट हो गई है। राब्ता मुनक़ता हो गया था लैंडर विक्रम के साथ कुछ दूरी पर चंद्रयान-2 का। नहीं, लेकिन वो जो पहले गई थी कुछ चंद्रयान-2 की बात 2019 में गई। लेकिन वो ब्लास्ट हुई थी, वो ब्लास्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने दावा किया कि हम चांद के ऊपर गए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो अमेरिका का जो बात करूंगा कि अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ के भी रखा है और मेरा जो ओपिनियन भी है कि अमेरिका ने जो कहा था कि हम चांद के ऊपर पहुंच गए हैं वो एक फेक न्यूज़ थी, वो झूठ था, वो फॉल्स था, वो कोई उसके अंदर हकीकत नहीं है। वो उन्होंने जस्ट इसलिए कहा था कि हमारा जो एक रोब और एक दबदबा और एक हम सुपर पावर बन जाएं और हमारा जो पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए कि इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं अमेरिका कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। अगर वो वाकई चांद के ऊपर गए थे तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए था, उनके पास कोई वीडियोस, कोई ऑडियोस, कोई पिक्चर्स होने चाहिए थे। कुछ एक दो पिक्चर्स उन्होंने बनाई लेकिन वो पिक्चर्स फेक भी हो सकती है, वो तो कोई भी एडिट करके कुछ भी बना सकता है, कोई भी बैकग्राउंड दिखा सकता है। अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि हम भी उनके पीछे पीछे सुपर पावर जब बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कि इसकी एक जो है 1 अरब से 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ हो सकती है। सर आपने कहा कि अमेरिका ने कि ये फेक न्यूज़ थी, उसके पास कोई पिक्चर नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। इंडिया के पास तो प्रूफ है, पिक्चर्स हैं और 1, 2 या 3 नहीं, हज़ारों की तादाद में है। उन्होंने जब ये मिशन लॉन्च किया था उसकी भी लाइव कवरेज हुई, ना सिर्फ इंडिया के टीवी चैनल्स पर बल्कि ऑल ओवर द इंटरनेशनल मीडिया पे हुई। अभी भी चंद्रयान-3 की जो इंडिया का मून मिशन है उसकी एक मूवमेंट की वीडियोस, तस्वीरें, हर चीज़ की कवरेज की गई है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह उनका रोवर उसने चांद पर वॉक स्टार्ट कर दिए, उसका भी एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो आया है और इसरो ने उसको रिलीज़ किया है। तो आप किस बिहाफ पर इंडिया के इस मिशन को फेक कह रहे हैं, क्योंकि इसकी तो एक चीज़ जो है सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। जी, मैं इस बिहाफ के ऊपर कह रहा हूँ कि इसकी बात भी मैं अभी थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया अगर कहता है कि चांद के ऊपर मैं गया हूँ, उनके पास तस्वीरें तो अमेरिका के पास भी थी, तस्वीरें उन्होंने भी बनाई हुई थी, लेकिन वो मैंने पढ़ा भी था और मेरा ओपिनियन भी है कि वो चांद के ऊपर नहीं गया था। और इसी तरह से इंडिया का भी है कि ये जो वीडियो उन्होंने बनाई, लाइव कवरेज बनाई, वो फेक भी हो सकती है। आप तक ये खबर किस तरह पहुंची? कोई सोर्स होगा ना, कहीं से आप तक ये खबर पहुंची होगी, क्योंकि मैं इस इंडिया के मून मिशन पे कोई तकरीबन 2019 से काम कर रही हूँ। चंद्रयान-2 की भी हमने कवरेज की थी और चंद्रयान-3 की भी हम कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चैलेंज किया है कि इंडिया का ये मिशन जो है फेक है, झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब लाइक पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हैं, आप एक अलग ही बात कह रहे हैं। मतलब लाइक मेरी सोच से तो बाला तरह देखने वाले भी हैरान हो रहे होंगे। जी जी, देखिए जी, बात यह है कि चांद के ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब आप कल को तो वो कहेंगे जी, इंडिया वाले कहेंगे जी कि हमने अल्लाह ताला के पास भी पहुंच चुके हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, वो भी एक ऐसी कायनात में एग्जिस्ट करती है ना। वो कल को कहेंगे जी कि हम जो आपकी जो मुसलमानों को कहेंगे कि कल का जो हमने आपकी जो जन्नत है वो भी हम देखे, सैर को सपाटा करके आ गए हैं। मे भी हम ना भी जाएँ तो लेकिन हमने देख लिया, आपसे पहले देख लिए। ठीक है, वो भी एक जगह पे है, वो एग्जिस्ट करती है। वो बेसिकली वो भी फेक में नहीं, हवाओं में नहीं है कि जन्नत है या नहीं है या अल्लाह ताला है या नहीं, वो भी एग्जिस्ट करता है। मेरी बात सुने, जन्नत का जिक्र जो है वो कुरान पाक में है। यहाँ पे मेरा ख्याल है जितने लोग भी खड़े हैं ना, इनमें से कोई भी नहीं कहेगा कि
जन्नत कहाँ पर है, ठीक है, जन्नत का अल्लाह मियाँ ने कहाँ पर लोकेशन बताई हुई है कि भाई इस जगह पे तुम्हें जन्नत मिलेगी। चांद का तो पता है भाई चांद कहाँ पर है, सूरज कहाँ पर है, उन पर जाने की अटेम्प्ट्स की जा सकती हैं। आप बात कर रहे हैं जन्नत की, नाउज़ुबिल्ला, आप बात कर रहे हैं अल्लाह ताला से मुलाकात की, उसका तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र नहीं किया था कि उनकी अल्लाह ताला से कहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। जब हमारे नबी ने ऐसी कोई बात नहीं की, क्या आपको हमारे नबी ने बताया है कि जन्नत कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? वो उसका तो जिक्र कुरान में है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा हम ये दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। नहीं देखिए जी, जो उस जगह पे उस चीज़ को पहुंचा जा सकता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो। तो जन्नत आपको बिलीव आपका भी है कि जन्नत एग्जिस्ट करती है, जन्नत है, लेकिन इंडिया वाले कहेंगे कि हम वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं, हम जब पहुँच जाएंगे। अगर एक चीज़ एग्जिस्ट करती तो वहाँ पे, अब जैसे लाहौर का एक फ्रांस जगह है, वहाँ पे हम एग्जिस्ट करती तो हम जाएंगे। एक जगह है जो लाहौर में लाड़काना है ही नहीं, ठीक है, लाहौर में लाड़काना है नहीं तो हम कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते, लेकिन एक एग्जिस्ट करती तो वहाँ पे जा सकते। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ और भी है कि मैं इस एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँगा कि जो साइंस है वो तरक्की कर रही है, तो वो अल्लाह ताला ने ही इजाज़त दी है अगर तरक्की कर रही है। अगर इंसान को ये अलाउ किया जा रहा है कि आप वहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कायनात के ऊपर गौर करें और कायनात को एक एक चीज़ को आप उसको देखें, परखें, उसका इल्म लें और उसके ऊपर सर्च करें, वहाँ पर पहुँचें। तो अगर तो ये क्योंकि मेरा जो ये अपना बिलीव था कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि मैंने इसकी ज़्यादा वीडियोज़ कोई ऑडियोज़ देखी नहीं है, सुनता मैं आ रहा हूँ। आपके पास कोई सबूत कि इंडिया का ये जो मिशन है ये फेक है? कोई प्रूफ तो होगा? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरा ये बस कुछ मेरा इस बिहाफ पे आप इतना बड़ा ब्लेम या क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस? वो इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इंडिया जो चांद है वो कोई इतना बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है हमारे हमसे, लेकिन अगर तो वो पहुंच गए हैं तो ये अच्छी बात भी है, पूरी दुनिया के लिए भी अच्छी बात है, पूरी इंसानियत के लिए अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जो अल्लाह ताला ने अगर वो पहुँचे, अगर वो गए तो वो उनको ये नहीं करना चाहिए कि कहना चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने जो हमें जो नॉलेज था या हमारी जो एजुकेशन उसके ऊपर हम पहुँचे, वो भी उनको ये बिलीव करना चाहिए और हमारा भी बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको अलाउ किया है तो वो गए। अगर अल्लाह ताला अलाउ ना करते तो कभी भी चांद के ऊपर ना जा सकते। और फिर एक दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि जो जन्नत है वो वाकई वो नज़र नहीं आती, हमें पता नहीं है, वो अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी है, वहाँ पर कोई जा भी नहीं सकता, ना अल्लाह ताला तक कोई जा सकता है। लेकिन चांद जो है अल्लाह ताला ने चांद हमें दिखाया है, हम डेली देखते हैं उसको, सूरज भी हम डेली देखते हैं। हाँ, लेकिन सूरज के करीब हम नहीं जा सकते। वो एक कोई 1000 साल बाद 2000 साल बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि सूरज के करीब जा सके। इंडिया जा रहा है, इंडिया अपना अगला मिशन यही लॉन्च कर रहा है, आदित्य L1, जो सूरज के करीब जाकर कुछ फासले से सूरज को स्टडी करेगा। ओके, स्टडी करेगा, अच्छी बात है। जैसे चाइना ने अपना कहा कि अपना हम सन बना रहे हैं, सूरज बना रहे हैं, तो ये अगर टेक्नोलॉजी में इतने एडवांसमेंट आए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर चांद पे पहुँच भी गया है इंडिया, तो फिर भी कायनात बहुत बड़ी है, कायनात अभी इससे भी बहुत ज़्यादा आगे है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह। ये टीचर हैं, पाकिस्तान के टीचर हैं ये बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य तय करेंगे कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे क्या करेंगे। ऐसे टीचर होते हैं पाकिस्तान में। इनको इतना भी पता नहीं कि चंद्रयान पे 620 करोड़ भारत ने खर्च किया है, तो कुछ तो सच होगा। इसने सच मानना नहीं है कि हिंदुओं ने कैसे चंद्रमा पे चंद्रयान भेज दिया, और ये बच्चों को पढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं ना, ये हिंदुओं को देखना ही नहीं चाहते। ये हिंदू नहीं, ये इंडिया को देखना ही नहीं चाहते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। बस अपना प्रोपोगंडा, सिर्फ अपने प्रोपोगंडा में लगे हुए हैं कि भारत कैसे इतना तरक्की कर रहा है, भारत कैसे चंद्रयान मिशन भेज के चंद्रमा पे उतर रहा है। अपने तो खुद कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर दूसरा कोई कर रहा है उसको भी तनकीद का निशाना बनाना है। इनकी फितरत में, पाकिस्तानियों की फितरत में जो मदरसा छाप ज्ञान घुस चुका है ना, ये भाई साहब जो कह रहे हैं, ये बच्चों को अपने जैसा ही बनाएंगे। एक तरक्की कर रहा है तो सिर्फ जलो उस पे, मानो मत
चाहे कुछ भी हो जाए, मानो मत कि कोई अगला तरक्की कर रहा है, जो कर रहा है वो हम ही कर रहे हैं। इसी ख्याल में आप लोग पढ़े 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 एक दिन ख़त्म हो जाओगे और आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। दुनिया अपनी विकास को धक्का देता है, आप खींच रहे हैं उसे, खींच के एक जगह स्थिर कर रहे हैं और उसमें अलग अलग माइंडसेट के लोग को बैठा के बस वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि बस पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है। चंद्रयान को दुनिया मान रही है कि चंद्रयान साउथ पोल पे उतरा, चंद्रयान को दुनिया मान रही है कि चंद्रयान साउथ पोल पे चांद पे उतरा है। और हमारा चंद्रयान 1 पानी ढूंढा था, चंद्रयान 2 95% सक्सेसफुल था। तो तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना सक्सेसफुल हैं या हम फेल हैं। वैसे हम लोग तुम लोग की कदर नहीं करते, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि भारत के खिलाफ तुम लोग बोलो। खाने की औकात नहीं है, कटोरा लेके पहले जाइए वर्ल्ड बैंक में या अमेरिका में जाइए, नहीं तो बगल में चाइना में जाइए, वहाँ से $1 बिलियन लेके आइए। ये है आप लोग की सच्चाई और औकात, क्योंकि आप लोग मानते नहीं हैं। आप लोग जाहिल हैं और ये जाहिलों की तरह ही बतियाते हैं और आप कुछ करने के लायक नहीं हैं। करने के लायक रहते हैं तो 75 साल हो गया है, आप इतना तो तरक्की किए होते। क्या किया आप लोगों ने? सिर्फ एक चीज़ में आप लोगों ने तरक्की किया है, वो है आतंकवाद। सच्चाई सिर्फ यही है, आप सिर्फ आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री रखते हैं और आपके पास कुछ हैसियत नहीं है कि आप लोग भारत के ऊपर बात करें। तो दोस्तों मिलता है नए वीडियो के साथ। नया है वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलता हूँ तब तक, नमस्कार, जय हिंद।